ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब हुआ कि पहले जो इनिशियल प्राइस था, इनिशियल प्राइस यहाँ 10% का मतलब यहाँ समझे ना, 1/10 है ना, पहले इसको चेंज करना है। तो इनिशियल प्राइस 10 था तो फाइनल हो गया कितना, बढ़ के। ये जो है ना इंक्रीज्ड बाय, बाय का मतलब है कि तुम्हारा एक एक्स्ट्रा बढ़ा है। पहले जो चीज़ 10 थी अब वो कितनी हो गई, 11। फाइनल, हाँ, फाइन प्राइस हो गई 11। ठीक है, ये समझ गए। इसी में कभी कभी हो, ठीक है, समझ गए। डिलीट कर, मैं इसको मिटाते जाऊंगा, समझ। ठीक है, हाँ। अब दूसरा होगा कि इंक्रीज्ड बाय, देखो इंक्रीज्ड बाय की जगह इंक्रीज टू 120%। मान लो ऐसा मैंने कह दिया कि जो भी प्राइस था वो 120% तक जो है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है। दैट मीन्स अब 120 का हम जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या आता है, 20% का आता है 1/5, तो 120% का 6/5। ठीक है, 6/5, 6/5। दैट मीन्स इनिशियल प्राइस जो था वो हमेशा नीचे वाला होता है। इनिशियल प्राइस, ये फ्रैक्शन में पढ़ना सिखाया है ना कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होती है जो उस पर बढ़ा, उस पर जो है 6 रुपये, सॉरी 5 रुपये, यहाँ पे 5 है, इनिशियल नीचे वाला इनिशियल है। ठीक है, उसके बाद बोला कि वो जो है 6 रुपये उस पर बढ़ा नहीं है, 6 रुपये हो गया है। दैट मीन्स 5 रुपये का सामान फाइनली कितना हो गया, 6 रुपये का। बात समझ में आ रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि इंक्रीज 2 में यही फाइनल वैल्यू होती है, समझे। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे है, किसका आवाज नहीं आ रहा है, सबको ऐसा है? अच्छा, और किसके साथ ये प्रॉब्लम है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो हाँ, तो प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज टू मतलब वो फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन पहुंच गया। ठीक है, 100% था वो 120% तक चला गया। तो क्या है कि जैसे हम कल भी हम समझाए थे कि पटना टू दिल्ली का मतलब है कि आप जो है फाइनली ये डेस्टिनेशन पहुंच गया है। तो उसी तरह ये जो 5 है वो 2 है, मतलब यहाँ से 2 वाला वर्ड जो इंक्रीज टू, तो ये हो गया। ठीक है ना, इंक्रीज 2 का मतलब फाइनल प्राइस ऐसे हो गया। ठीक है, यही चीज़ डिक्रीज बाय हो जाएगा या रिड्यूस्ड बाय में, रिड्यूस टू और डिक्रीज 2 में हो जाएगा, समझे, दोनों सेम है। तो अगर एक बार और कर देते हैं इसको लास्ट, तो समझ गए रिड्यूस में वाले में भी। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, बाई 20, हाँ बाई 20 घट गया मतलब कि 80 हो गया, बिल्कुल। और अब हम बोलेंगे कि डिक्रीज टू, ऐसा समझो, मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 मेरी बात। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 50 रुपीज़ 50। मान लो ₹50 है, तो मान लो कि अगर इनिशियल प्राइस जो था, इनिशियल IP रखता हूँ, अगर वो 25 रुपये का होगा तो फाइनल प्राइस कितना होगा, इंक्रीज बाय, दैट मीन्स 50 रुपीज़ से बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़, 50 रुपये से बढ़ा है ये। ठीक है, बात समझे। और वही अगर हम सेकेंड और लिखे कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड टू, मान लो 250, इंक्रीज टू 2 रुपीज़ 50, यही रखते हैं, 2 रुपीज़ 50। तो इनिशियल प्राइस कितना था, मान लो इनिशियल प्राइस 50 था, तो फाइनल प्राइस इस बार हमारा हो गया 50, समझे। इंक्रीज 2 का मतलब हम उस जगह पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ हाँ, इसमें हाँ, इसमें भी 25 रुपये ही बढ़े हैं। ठीक है, और फिर हमने रिड्यूस टू में भी यही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिड्यूस टू में रिड्यूस बाय मतलब फिर घटा देंगे, और रिड्यूस टू मतलब फाइनली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और क्या बताया था हमने कल, ठीक है, जो भी बताया था उसको रिवाइज तो तुम लोग कर लेना। हाँ, कल एक लोग, सॉरी, एक दो लोग हमको मुझे मैसेज किए थे कि एक चीज़ इशू हुआ था कि कल हम बताए थे
कि टू नंबर्स आर, मान लो 10% एंड 40% मोर देन थर्ड नंबर, ठीक है, ठीक है। फाइंड सेकेंड नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज 400, मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझे? अभी इस तरह का मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, तो पहले तो हमको ये वाले सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आया? तो इन सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम तुमको सिखाए हैं, ये वाला। तो अब सबसे पहले ये बताओ, मैंने बोला था कि इन दो नंबर्स को किससे कंपेयर किया जा रहा है। ये जो दो नंबर है उनको कंपेयर किससे किया जा रहा है, थर्ड नंबर से ना, बोलो। हाँ, और थर्ड नंबर हमको पता ही नहीं है, तो थर्ड नंबर मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, एक थर्ड नंबर हम मान लेते हैं, 100 है, ठीक है। थर्ड नंबर हम लेट कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि 100 है। तो तुम बताओ कि टू नंबर्स है, तो एक पहला नंबर कितना हो गया, 10% ज़्यादा है, तो पहला नंबर हो गया फर्स्ट नंबर 110, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा, एक इसमें दो नंबर है ना, तो एक नंबर तो कंपेयर कर दिए, एक और नंबर है मान लो सेकेंड नंबर, वो कितना ज़्यादा है, 40%। तो हम चाहें तो यहीं से, थर्ड नंबर हमने 100 इमेजिन किया तो यहीं से कर लो, तो 100 कितना हो जाएगा, 40% ज़्यादा 140। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर लिया करो। कल तो तुमको बस सिखा रहे थे कि दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं और चीज़ें, वो भी आएगा काम, ये भी कर लो। एक बार नंबर आ गया तो तुम ऐसे कर लो। यहाँ तो आसानी से हम 100 ले लिए, कट कुट गया बहुत, अगर हम फ्रैक्शन लेते तो शायद दिक्कत भी हो सकता था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, तो बहुत कुछ सीखेंगे। समझ में आया? अब देखो पहला सेकेंड जो है वो कितना है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे 1400 कर लेना, ठीक है। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 1400, नहीं ठीक तो है, 4400 कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा, 4400 कर लो ताकि कट कुट जाए, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर 140 मिल गया, फर्स्ट नंबर 110 मिल गया। ये सब कब होगा, जब 100 नंबर खुद में अपने आप में 100 होगा, थर्ड नंबर जो है वो खुद में 100 होगा। अगर ये 100 है तो ये 110 है और 140 है, ना ये 100 है ना ये है ना है, तो अब कंपेयर करते हैं। बोल रहा है कि सेकेंड नंबर, फाइंड सेकेंड नंबर इफ द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 4400। तो फर्स्ट नंबर को 4400 बना देते हैं, तो इंटू कितना, फोर कितना से करना पड़ेगा, 40 से, ठीक है। हाँ, तो अब हमसे पूछा है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर को 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5600, ठीक है। 600, ऐसे करना है चीज़ों को अप्रोच, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कल तक हम तुमको सिखाए क्या क्या, अब तक हम तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना सिखाए, 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाए, 25 से ही मल्टीप्लाई करना सिखाया, और 2-3 डिजिट को कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो। स्क्वायर भी तुम सीख चुके हो, अब मैं तुम्हें स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, ठीक है आज। और बहुत ईजी है, फनी है ये एकदम से। तो किसी के पास कैलकुलेटर है? हाँ, तो वो कैलकुलेटर निकाल के अपने पास रखे, मैं पूछूंगा उससे, ठीक है। कोई एक आदमी कैलकुलेटर निकाल लो। अब देखो स्क्वायर रूट है निकालना है। सबसे पहले ये बताओ, 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद है? बहुत याद होना चाहिए बहुत लोगों को, नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेफरेंस के तौर पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 20, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 14, हाँ 5 का 25, ठीक है। सब लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिख रहा हूँ ना मैं, तो हो सकता है कि 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और बाकी इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अगर लिखना है तो वो भी लिख लो। इतना 11 से मतलब 20 तक तो याद होने ही चाहिए।
19 का कितना होता है 381, 20 के स्क्वायर का 400, 18 का 364 ना, गलत है, 88 24 24 होगा, हाँ सॉरी 24, ठीक है अब ठीक होगा बाकी। ओहो, और कुछ, सब बाकी सब तो सही होगा, ठीक है। अब सुनो, मान लो कि किसी भी नंबर का रूपाली कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल खुद में लिखो, पहले हम कोई भी अपना खुद ही से करके देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे 220 बोल रहा हूँ 625 का मुझे स्क्वायर रूट खोजना है, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट खोजना है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट हम बाद में सीखेंगे, स्क्वायर रूट हमको खोजने के लिए बोला है। तो कैसे स्क्वायर रूट खोजते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज 625 है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट को ऐसे करते हुए ऐसे करना, ठीक है। पहला बात बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये देखना है कि ये 5 जो है किसके स्क्वायर पे आता है, बताओ 25 का। ये 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 किसका स्क्वायर करने पे आता है लास्ट में, वो आता है 5, ठीक है। अब हमारे पास बच गया ये नंबर का, इस नंबर को स्क्वायर करो, तो अब सॉरी स्क्वायर कर बोल रहा है। अब हम देखेंगे कि इनमें से किसका स्क्वायर इस नंबर से कम है, बराबर भी होगा तो चलेगा लेकिन कम होना चाहिए। तो तुम बताओ, इस 2 का स्क्वायर 4 है, अगर भाई 3 जाएंगे तो हाँ 3 का जाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो दैट इज द आंसर विल बी 25, ठीक है, समझे। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो ये बताओ कि नंबर छांटना कैसे। मान लो कि मैंने लिखा ऐसे ऐसे करके, ऐसे कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो समझ जाना 2 डिजिट उधर से करना है, ठीक है, याद रखना। इधर कितना है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से 2 डिजिट पे लेना है, ठीक है। इधर से 2 डिजिट पे एक लाइन खींच दिए। सबसे पहला चीज ये देखना है कि यूनिट डिजिट पे क्या है 5, मान लो जो भी यहाँ पे 5 था, तो हम देखेंगे किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है। तो हमने देखा कि 5 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आता है फिलहाल, है ना, ये बोलो 5, तो हमने आंसर लिख दिया 5 पहला वाला। फिर दूसरा हमको ये देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल आएगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो होगा 2 का, है ना, क्योंकि 3 जैसे ही करोगे तो उसका तो 9 हो जाएगा ना। नहीं समझ आया, ओके कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। सुनो मेरी बात, फर्स्ट स्टेप वाइज लिखते हैं तब समझ में आएगा। स्टेप 1, 625 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, रूट निकालना, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो निकालना सीख गए हैं, किसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं 625 का स्क्वायर बोलूंगा तो तुम 625 इंटू 625 लिखते हो, मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट है तो इसी का स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि मान लो कोई भी, मान लो 25 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर होता है 5 इंटू 5, हाँ तो ये हो जाता है 5, हाँ जोड़ा करके निकाल लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। यही लॉजिक ऊपर लगाते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। देखो 625 नंबर का हमको बोला है कि स्क्वायर रूट, एग्जाम में आ गया कहीं पे हम फंस गए हैं, 625 पे हमको स्क्वायर रूट चाहिए। तो हम देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो उधर से 2 डिजिट आते ही एक लाइन खींच दीजिए, पहला बात। तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे कि आफ्टर 2 डिजिट एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। क्या लिखूँ, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ डिवाइडर कर लिख देता हूँ अपने, ये तो मैं पर रटता नहीं हूँ इसलिए मुझे याद नहीं। ड्रॉ अ डिवाइडर आफ्टर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स कहाँ से, फ्रॉम दी राइट साइड, फ्रॉम दी राइट, हाँ राइट, ठीक है, ठीक है। तो पहला काम ये स्टेप 1 हो गया, क्लियर। अब देखो ये हमको ये देखना है कि ये जो 25 मिला है इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट किसको, जो पहला नंबर हो, पहला डिजिट होता है, ये 5 है ना, बोलो हमको, हाँ हमको ये जानना है कि जो किस चीज का स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है, जो हमारे नियरेस्ट में है। तो हम देखने जाएंगे तो किसका स्क्वायर करने पे आता है, किस यूनिट डिजिट का मतलब स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, किस नंबर का, वो नंबर है 5। बात समझ में आया। तो ये 5 हम लिख लेंगे, ये हमारा ऊपर इधर से एक नंबर हो गया, ठीक है, ये हमने ढूंढ निकाला। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि ये 6 है,
हमको देखना है कि किसका स्क्वायर करने से जो है क्या होता है, किसका स्क्वायर करेंगे, मतलब किसका स्क्वायर इससे कम होना चाहिए। तो देखोगे तो 1 का स्क्वायर भी कम है, 2 का स्क्वायर भी कम है और 3 का स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम सब इससे नीचे वाला लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा 224। बात समझ में आ रहा, नहीं आ रहा क्या समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद तब समझ में आए क्या। हाँ चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आएगा। अब कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नया चीज़ है, लेकिन कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। देखो 121, ड्रॉ अ डिवाइडर आफ्टर 2 डिजिट नंबर, कर दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 किसका स्क्वायर करने पे आता है? 1 का भी, हाँ 9 का, हाँ वेरी गुड। हाँ इसको अभी रहने दो, ये बाद में काम आएगा, पहले हमको 1 2 इतना हमको जरूरत है, इधर सिर्फ डिजिट यूनिट डिजिट का देखना है, ठीक है। तो किसका आता है? 1 का और 9 का, वेरी गुड। एक चीज़ बढ़ गया, कोई बात नहीं। 1 का आता है और 9 का आता है, 2 नंबर है हमारे पास, है ना, अलग अलग लिख रहा हूँ सबको, ठीक है। 1 है और 9 है। 1 का भी आता है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1, और 9 का भी करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 81, ठीक है। हो गया, दोनों लिख लिए। अब इसका बताओ, ये हम क्या बोले कि यहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा वो ध्यान रखना है कि या तो जो भी स्क्वायर है इससे कम होना चाहिए। किसका स्क्वायर इससे कम है? 1 का, या इक्वल होना चाहिए, तो 1 है तो 1 1, ठीक है। अब तुम देखोगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि 19 को चुनूं कि 11 को चुनूं, ठीक है। तो एक बात और, ये एक लास्ट स्टेप है जो इसमें हमको जानना था, और वो है, उसमें जरूरत नहीं पड़ी थी इसमें, क्योंकि जब हम 5 का किए ना तो और किसी का स्क्वायर करने पे 5 नहीं आता यूनिट डिजिट, सिर्फ 5 का ही आता, इसलिए वहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल गए कि अब हम 19 को चुनूँ कि 11 को चुनूँ, किसी एक का स्क्वायर है ये, इतना तो गारंटी है। हाँ तो अब सुनो, तो अब चुनने के लिए क्या करना है कि लास्ट डिजिट हमने क्या रखा था, लिया था 1, ये जिसका हम स्क्वायर लिए हैं उसको एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 1 × 2, मन में ही करना, कितना आया? 2 आया। अगर ये 2 नंबर इससे हाँ ये वाला जो नंबर है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया ना, लेकिन बहुत आसान है, कोई बात नहीं। 2 नंबर जो हमको आया है, अगर ये नंबर इससे कम है ना, देखो एक जो है इससे कम है ना, तो तुम कम वाला को चुनोगे। अगर ये ज़्यादा है इस वाले नंबर से ये, तब तुम इसको चुन लेते। समझ में आया? शायद नहीं आया होगा, हमको पता है, हाँ बिल्कुल नहीं आया होगा। ठीक है रुको, नहीं दोनों सेम है, बस इसमें 2 ऑप्शन आ गए थे, चुनना पड़ गया था। क्यूब रूट करेंगे ना, क्यूब रूट भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो इजी है। कहाँ एक लिए हैं, कहाँ लिए? पहले यही तो गड़बड़ है, पहले 625 में मैंने इधर 2 लिया, इधर भी 121 में 2 लिया तो 2, तुम कहाँ एक लिया बताओ? नहीं डायरेक्ट नहीं लिखे, वो इत्तेफाक से आ गया था। अरे बेकार, गलत एग्जाम्पल ही ले लिया तुम लोग ना, मुझे पता था, बहुत लोग बोल रहे थे 5 ले लिया तो 11 का कुछ। अच्छा रुको, किसी का 36 का स्क्वायर कितना होता है? 6, 18 दूना 36, 3 39, हाँ 1296, ठीक है। सुनो, पहला स्टेप क्या करना है, 2 डिजिट बाद, इतना तो याद हो गया ना, इतना तो समझ गए, हाँ या ना? इतना समझे? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कौन से नंबर को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है? तो तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आएगा 4 और एक आएगा 6। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। तो चलो मैं इसको भी ले लेता हूँ और इसको भी ले लेता हूँ, ये 4 और 6 ले लिया, यहाँ से ले लिया उठा के, ठीक है। अब ये वाला काम खत्म, इधर आते हैं, 2 ऑप्शन आ गए ना, अब इधर आते हैं। किस चीज़ का स्क्वायर करने पे 12 से कम आएगा? देखो तो इनमें से, इन्हीं में देखना, इन लिस्ट में 3 का। तो ठीक है, अब हमारे पास 34 और 36 आ गया, चुनने का ऑप्शन आ गया। भैया आप 34 में से चुन लो या 36 में से चुन लो। चुनने के लिए मैंने यही बोला था, जो तुमने 3 लिया है ना, उसको एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया? 4, कितना आया? 12, ठीक है। ये दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है, इत्तेफाक से। ये वाला नंबर को कंपेयर करना है, अगर ये नंबर इक्वल है या छोटा है तो छोटा वाले को लेना, अगर ये नंबर इस जो भी हम निकाल रहे हैं उससे बड़ा है तो बड़े वाले को लेना है। तो सॉरी, इक्वल हो या बड़ा हो,
तो हम बड़े वाले को लेंगे, अगर छोटा है तो फिर छोटे वाले को लेंगे। यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ये देखो 12, गलती इत्तेफाक से मैं ऐसा एग्जाम्पल ही मिल रहा है कि हाँ ये 12 और 12 इक्वल आ गए है ना, तो क्या हो गया, तो ये हम इसको चुन लेंगे, 36 को चुनेंगे। अगर कम आता, मान लेते हैं कि हमको ऐसा है कि मान लो कि यहाँ पर हमको आ जाता 14, मान लेते हैं ऐसा कुछ नंबर करके हमको यहाँ 14 आ जाता, तो हम किसको चुनते, 34 को। क्यों, क्योंकि ये नंबर कम है जो तुमने रिजल्ट बनाया है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझ जाएंगे। मेरे पास ना वो नहीं है सॉल्यूशन, मतलब लिखा हुआ नोट्स उसमें नहीं है, इसलिए मुझे हाँ 48 का स्क्वायर कितना होता है बताना जल्दी से कैलकुलेटर में। 64 के 4 32 64 38 16 3 20, ठीक है 2304। चलो इसको ऑप्शंस में लेते हैं, ठीक है। पहला काम क्या है, डिवाइड कर देना। ये तो काम कर दिया ना, किसी पे स्क्वायर का करना है तो हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है यूनिट डिजिट, हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, हाँ 2 का और 8 का। तो ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है 2 का और 8 का। मैं 2 नंबर इधर लिख देता हूँ, समझ जाना अलग अलग, ठीक है। अब किसका स्क्वायर करने पर इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आएगा तुमको 4 और, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक 42 और 48, इनमें से किसको चुनना है। चुनने के लिए क्या कहा था मैंने, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बढ़ा के जिसको हमने निकाला है, तो ये है क्या 20। अब बताओ, अब जो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो हम बड़ा वाला को चुन लेंगे। हाँ 48 का आया था ना अभी, 48 का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू छोटी हो जाती है, हम कंपेयर कर, हमको इसको पॉइंट ऑफ व्यू से रखना, ये बड़ा है तो बड़ा, ये छोटा है तो छोटा। बोलो, ये भी नहीं समझ, यहाँ इधर उधर मत करो जाके, जो बड़ा होगा मैं, हाँ छोटा वाले को लेंगे, हाँ ये वाला जो नंबर हम निकालेंगे उस नंबर से अगर ये छोटा होगा तो छोटे वाले को चुन लेंगे, बड़े वाले हैं तो बड़े। जैसे मान लो कि एक पल के लिए रुक जाओ, इसी एग्जाम्पल को और लेते हैं। 42 का स्क्वायर करने से कितना आता है, 4 8 दूना 16 और 16 1 17, ये आता है 1764। चलो इसको एक पल के लिए एग्जाम्पल पे लेते हैं। किसका स्क्वायर करने पर 2 आता है, 4 आता है यूनिट डिजिट पे, हमारे पास ऑप्शन है 2 और 8, दो ऑप्शन है, ओके। किसका स्क्वायर करने पर 17 से नीचे आना चाहिए, दैट इज 4, क्योंकि 5 करते ही 25 हो जाएगा ना, तो 4। अब वापस हमारे पास ऑप्शन आ गया 42 और 48 में किसको चुनूं, तो क्या करना है, 4 × 5 कितना होता है 20। ये नंबर छोटा है ना, कम है, हाँ तो हम 42 को चुन लेंगे। बहुत ईजी है, एक दो बार दिमाग में आएगा ना तो ये, लेकिन देखो मेरे पास कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, इसलिए हम कुछ लिखवा नहीं सकते हैं, तो हम लिखा देते हैं फिर भी अपने लैंग्वेज में, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ सोचो खुद समझो, बहुत ईजी है ये। एक बार और दिखाते हैं तुमको करके, हाँ 9। अब तुम लोग सीख मत जाओ। किस रूपाली, तुम किसी का स्क्वायर करके मुझे बताओ, कोई डिफिकल्ट वाला। चलो हाँ डिफिकल्ट मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तुम मतलब 150 से नीचे ही रखो कम से कम, कोई भी नंबर का स्क्वायर करो और बताओ। अरे 63 मुझे बता ही दिया, तुम कैसे, हमको कोई नंबर बताओ स्क्वायर करके। अरे भगवान, मैं बोल रहा स्क्वायर करके रिजल्ट बताओ, मुझे स्क्वायर मत बताओ कितने का स्क्वायर है, वो सब बच्चों को पता ही चल जाए। 5 4 7 6, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, पहला का स्टेप क्या है, डिवाइड कर दिया। हमारे पास कितने ऑप्शन था, 6 में हमें दो ऑप्शन आएंगे, 4 और 6, ठीक है 4 और 6। उसके बाद 54 किसका स्क्वायर, मतलब 54 से कम वाला कौन चुनोगे, तो 7 आ जाएगा, ठीक है हाँ 7 और 7। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है 74 76, इनमें से किसको चुनूं, तो चुनने के लिए 7 को 8 से मल्टीप्लाई किए माइंड में, 7 को 8 से किए, करेंगे ना, एक बढ़ा के बोले हैं मल्टीप्लाई करने, 56 बोलो किस, अब ये छोटा है ना, तो हाँ 74 को चुन लो, बहुत ईजी है, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, 2 4 5 करेंगे, जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैंने आज रिवाइज नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे लगा कि नया चीज़ है तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हर दिन हमें कुछ एक चीज़ नया सीखना है ना, तो उसमें से हम स्क्वायर रूट को आज चुने थे कि आज तुम लोग स्क्वायर रूट सीख लो, धीरे 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 करके हम सब कुछ सीख लेंगे। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ रूपाली, स्क्वायर बताओ लेकिन मुझे स्क्वायर रूट मत बताओ, बोलो 39569, ओके। व्हाट विल बी द, हाँ सबसे पहले क्या करना है,
2 डिजिट के बाद डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या बोले 3969, अच्छा 3969, ठीक है, चलो यही बताइए, वो भी बताते तो भी चल जाता। 3969 इसको कर कैंसिल कर दिए, और सर कैंसिल बोल रहा हूँ, ये डिवाइड कर दिए। 9 किसके किसके में आएंगे, एक 3 आएगा, एक 7 आएगा, देख लो, ठीक है, इतना तो याद रहेगा ना तुम लोगों को, 3 और 7। उसके बाद ये देखो, आपको करते करते याद हो गया कि 6 के बाद 7 आता है, 7 का 49 हो जाता है, तो 6 ही बच गया हमारे पास, तो 63 और 67। अब दिमाग में 6 को 7 से मल्टीप्लाई किए, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 42। 42 से छोटा है ना, तो छोटा चुन लिए, 42 से ये छोटा है, तो छोटा, सॉरी छोटा है ना, तो ये जो छोटा हो है, अगर ये छोटा है तो छोटे वाले को चुनेंगे, अगर ये बड़ा है तो बड़े वाले को चुनेंगे, समझे क्या। हाँ, डरा रहे हो क्या मुझे चलो चलो और कुछ स्क्वायर बताओ, चलो 3 डिजिट का बताओ, तो कोई भी थोड़ा सा, क्या, अच्छा 9216, चलो इसने ला के दिया है, बताओ, तुम मत बताना, बाकी लोग रिजल्ट बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। पहला तो हम 6 और 4 हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम करेंगे ना, 4 और 6 हमारे पास ऑप्शन है यूनिट डिजिट का, ये किसका आएगा। अब तुम ध्यान से देखो तो 9 और 10, 9 करोगे तो 81, और 10 कर दोगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 तो लेंगे नहीं, तो 9 लेंगे, तो 94 और 96। अब इसमें कम ज़्यादा कौन है, तो 9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, उससे ये बड़ा वाला है, क्यों, अरे 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आया ना, हाँ 90 से तो बड़ा है ना ये, तो 96 चुनेंगे ना। गॉट इट, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे, 5-7 करेंगे ताकि दिमाग में छप जाए। बोलो 24336, ठीक है। अब देखो इसका है पहला स्टेप, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसका आता है, हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, 6 का, 4 और 6, ठीक है। अब बताओ 243 किसका स्क्वायर, अब हमें इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो 243 किसका कम आता है, देखो 243 तो अगर करोगे तो किसका आएगा, 14 और 15 का 225 और इसका 256, 256 बड़ा हो जाएगा, 15 का 225, तो हाँ, तो 15 लिख दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि 154 को चुनूं या 150 क्या कहते 6 को चुनूं, तो हमारे पास क्या था, 15 को 16 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 240, है ना। हाँ, अब 240 से ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले को 156 को चुन लोगे, कितना आसान है बताओ, बस 1-2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, कर लेंगे आराम से। बात समझ में आया। चलो इसी के आसपास का फिर से बताओ, 1-2 कोई डिजिट में बताओ। बोलो 39601, हाँ करके दिखाओ सब लोग। पहला स्टेप आधा इधर कर दो, तो 1 का तो यहाँ बहुत इजी है, 1 ही लेना है, ठीक है। इस वाले लिस्ट में मत जाया करना, हमेशा जब यूनिट डिजिट चाहिए होगा ना, तो इधर वाले लिस्ट का ही काम करना है, ठीक है। एक ही नंबर लिखेंगे ना, डबल नंबर थोड़ी लिखने सिखाया है मैंने, अब तक तुमको सिर्फ एक नंबर सिखाया है कि एक ही नंबर लिखना, कहीं नहीं बोला कि 11 लिख देना, 10 लिख देना, उस लिस्ट में मत जाना, इधर ही रहना। यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट ही लिखना है, यूनिट डिजिट यहीं से मिलेगा एक नंबर पर, ठीक है। 199, अच्छा और 9 भी ऑप्शन है ना हमारे पास, 1 है और 9 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 396 को हम देखेंगे, अब तुम ध्यान से खुद देखो, 400 से छोटा है ना 361, 19 है, तो 199 और 191 में हमारे पास ऑप्शन है कि किसको चुनूं, तो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 380। अब ये वाला वैल्यू बड़ा है ना 380 से, बोलो, तो बड़े वाले को चुन लिया मैंने, 199 आंसर हो गया। देख रहे हो कितने बड़े बड़े स्क्वायर रूट है, यही सब एग्जाम में आएगा, फटाक से तुम फंस जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करोगे और सब करोगे, तो ये सब चीज़ वहाँ पे आएगा। 1-2 और करते हैं, ठीक है, बताओ
28561। ठीक है, बताओ, सब लोग बताओ। और देखो पार्टिसिपेट करो, ठीक है, क्लासरूम में बताने की कोशिश करो। तुम्हारे पास 1 का है तो 1 का ऑप्शन कितना है, 9 एंड 1। ठीक है, यूनिट डिजिट का हाँ, और ये हाँ 6, और ये 285 देखते ही पता चल गया कि 289 से छोटे, जब तुमको याद हो जाएगा ना तुमको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये 16 का यहाँ से 161 और 169 इन दोनों में से एक को चुनना था। अरे क्या करना, ये दो ऑप्शन है मेरे पास, ये और ये, किसको चुनूँ? इसको चुनने के लिए 16 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 16 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 252, 250, अच्छा 27, ठीक है 272 से ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले को चुन लो। हाँ ठीक है, चलो रूपाली जल्दी जल्दी से दो दो बताओ, एक नहीं दो बताओ, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। 35344, दूसरा और कोई बताओ। 24336 करके दिखाओ सब लोग। वन 188 एक ऑप्शन है, और बताओ और लोग। वन 156 और 188, क्या ये बात सबका आया है क्या, एक बार चेक करना। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा स्क्वायर रट के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। इतना हमारे डेली लाइफ तक काफ़ी है, ये तो हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, वरना 2 डिजिट का 1 to 100 तक में भी हमारा काम अच्छा खासा चल जाता है। ठीक है, अगर 1 से लेकर 99 तक का हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में ठीक ठाक पता है तो काम, ये तो बहुत ऊपर चले गए हम लोग, इतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं भाई, कहीं भी है तो डाउट नहीं होना चाहिए। 44 है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक 8 ऑप्शन है और दूसरा, हाँ 4 भी है ऑप्शन। 4 कब आता है, 2 ना, 4 कब आएगा, 8 पर और 2 पर आएगा, है ना। उसके बाद 353 देखोगे तो यहाँ से 289 में आएगा, क्योंकि 3 नहीं 18 आ सकता है ना। हाँ 18 आ सकता है, हाँ 18 आ सकता है। जहाँ तक हम लोग क्लोज तक जाने की कोशिश करेंगे, जो नियरेस्ट होगा उसी को लेंगे। तो ये हमारा आ गया 188 और 182 में तुम्हारे पास चुनने के लिए आ गया होगा। फिर उसके बाद तुमने 18 को 19 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लिया होगा और आंसर निकला। 18 को 19 से किया होगा तो कितना आया, क्या कहते हैं 342 से ये वाला बड़ा है, इसलिए तुमने बड़े वाले को चुना होगा, है ना। उसके बाद इसी तरह जब नीचे वाला किया होगा 6 में, तो इसके बाद 6 आया होगा ऑप्शन, तुम्हारे पास 4 आया होगा। फिर तुमने उसका 243 है, 243 जाकर के देखा होगा तो 225 लिया होगा, यानी 15 का लिया होगा, है ना। अब तुम्हारे पास फिर दो ऑप्शन आ गए, इन दोनों ऑप्शन में से किसको चुनना है, किसको चुनेंगे। उसके लिए हमको क्या करना, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना क्या राउंड आया था 240, और 240, हाँ 240 से ये वाला वैल्यू बड़ा है, इसलिए हम बड़े वाले को चुने होंगे। बहुत इजी है। चलो जाते जाते दो और, ठीक है, बताओ 2 डिजिट का ही बताओ ना, 100 से नीचे वाला थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताओ, जितना कहाँ 7921, ओके, और दूसरा एक और बता दो, 4356, बोलो जल्दी जल्दी का आंसर बताओ। हाँ तो 89 ऑप्शन एक आ रहा है, 89 देख लेना, चेक कर लेना
सही है या नहीं? ये स्क्वायर रूट निकाल 66 दूसरे वाले का, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ये आ रहा है, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे होता है ना, ये भी मत लगाने भूलना। तो यही आएगा तो ये आंसर लिखेंगे, इसके बदले पूरा ये आंसर है। अब करके देखते हैं। 1 जब आएगा पहले तो 2 इधर से करते हैं, तो 1, चलो एक को ऑप्शन है 64 और 66 में से चुनते हैं, देख लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। 1 हमारा 9 और 1 पे आता है, ठीक है, याद रखते हैं 9 और 1 पे, दिमाग में रखना, ठीक है। 79 किसके किसके आएगा? 8 का और 9, 8 का ही आएगा, ठीक है। 9 तो फिर 81 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, तो 8 का। अब हमारे पास 81 है और 89 है, उनमें चुनना है। 8 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 से ये वाला वैल्यू बड़ी है, इसीलिए 81 को छोड़ते हुए 89 को चुनना पड़ेगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद इनमें आते हैं, 56 है, 6 ऑप्शन आएगा 6 में और 4 में, यूनिट डिजिट 6 आता है या तो 4 आता है। 43, अगर हम इसको 6 के बाद 7 पे जाते हैं तो 49 हो जाएगा, तो 7 नहीं ले पाएंगे हम, तो हमको 6 लेना पड़ेगा। दैट मीन 66 और 64 में एक ऑप्शन है। तो फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 से ये वैल्यू बड़ी है, इसीलिए हम 62 लेंगे, और फिर 66 लेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। 64 जिनका आया था उनको पता चला कि ये गड़बड़ी कहाँ हो रही थी, हाँ, ठीक है। तो क्या मैं और क्वेश्चन करवाऊं या मैं आगे बढ़ूं अपना चैप्टर लेकर के? हम लोग जो हो गया ना, सीख लोगे, खुद प्रैक्टिस करके आना। हम तो हम बोलने नहीं देंगे, ये मत सोचना कि हम बहुत चीज़ करवाते रहते हैं। अभी तुम लोग को जितना चीज़ सिखाया है इसे को बार बार रिपीट रिवीजन करते रहेंगे, तुम इरिटेट हो जाओगे कितना निकलना, लेकिन तुम सीख जाओगे, ठीक है। इसलिए बोलने वोलने का कोई वो टेंशन नहीं है, वो तो मैं तुम्हें याद, वो तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम, ठीक है। जिनका नेट खत्म हो गया वो जाए, जिनका नेट है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब हम करेंगे परसेंटेज, ठीक है। और ये बेसिक है, सब लोग अपना अपना पीडीएफ लेके तैयार होना। उम्मीद है, मैंने बोल के रखा हुआ था सबको, बहुत बार मैसेज किया है, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग पीडीएफ प्रिंट आउट जो भी है लेके बैठा होगा। तो 1 मिनट दे रहा हूँ टाइम, सब लोग निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूँ। मैं ना इधर रेफरेंस में सब कुछ लिख दूंगा, ठीक है, याद रखना है बस। तुमको बता देते हैं कि 50% जो होता है वो होता है 1/2, और 1/3 जो होता है ना वो होता है 33 1/3%, 33 1/3%, ठीक है। 33.33% भी लिखा रहता है, और 33.33 ये रेफरिंग है, ये भी 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो आधा होता है वो होता है 16.66%, ठीक है, जिसको हम लोग 16 2/3% भी कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग 1/6, ठीक है। यह तुम्हारा ऐसे लिखा रहेगा 16 2/3%, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम याद करेंगे और भी डिस्कस करेंगे बीच में, ठीक है। सिर्फ बेसिक और सिर्फ वही सब डिस्कस करते रहने से हम कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कहता है कि 37.5% ढूंढिए 1600 का। शायद ये क्वेश्चन कल करवाया था, ठीक है। 37.5% ऑफ 1600 हमको ढूंढ के बताइए। तो हम बोले ठीक है। तो स्टेप्स नंबर 1 क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं हमेशा फ्रैक्शन में, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली वे में जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम खींच जाएगा। तो 37.5% हमको पता है कि 75% का आधा होता है, ठीक है। तो 75% होता है 3/4, तो 37.5% होता है 3/8। तो हमने यहाँ लिख दिया 3/8, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और 1600 एज इट इज रख दो। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको और इसको काटोगे 200, तो ये आ जाएगा 600, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 600, ठीक है। हर क्वेश्चन धीरे धीरे अलग अलग मिलेगा, ठीक है। हम हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ सीखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है समझने के लिए।
और ये इसलिए भी दिया गया है यही नंबर, क्योंकि अगर तुम गलती से कोई ऐसा लोग जो उन्होंने ना सीखा हो, वो ट्रेडिशनली वे में उतर जाएगा और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उसको। 37.5 डिवाइडेड बाय 100 फिर इंटू 1600, पॉइंट को भी हैंडल करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बहुत सारा चीज़ हैंडल करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम बच सकते हैं इतना ना। कितना ईजी हो गया है ना, यही चीज़ थोड़ा सा करो। जब हमको लगता है अगर तुम नहीं जानते होगे ये बात, तुम अब तक कर ही रहे होते, है ना। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इफ 16.66% ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि कह रहा है कि कोई नंबर है 16.66%, उस नंबर का 66.5 कोई एक नंबर होगा, मान लेते तो वो नंबर का नाम n है, उसका कितना है 16.66 ऑफ दैट नंबर इज 75। ईच का मतलब याद है, हम कल तुमको समझाए थे कि कैसे लाइन को कन्वर्ट करते हैं। तो 66 पॉइंट ऑफ ए नंबर इज 75। ओके, अब हमको 66.66% पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 33.33% कोई पता है तो 1/3 होता है, ठीक है। तो 16.66% कितना होता है 1/6। तो ये हो गया 1/6 इंटू ऑफ n है, n हम एक नंबर रखे हैं, ये लो नंबर, और कोई जो नंबर है, ये नंबर ही लिख देता हूँ ताकि नंबर इज इक्वल्स टू 75। तो नंबर कितना हो गया इस, हाँ मल्टीप्लाई करने आता है ना, ये वाला जो ये इस साइड जाएगा तो वो बन जाता है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 75 इंटू 6/1। इसको करोगे तो 5 के 30 42 3 4 5, ठीक है, ये आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी का भी पूछो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम आगे धीरे धीरे फंसते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ये सब चीज़ें ना आती हो, मैथ्स बहुत दिन से छूट गया है, उनको मैं बताऊँ, ठीक है। देखो कभी भी ऐसा होगा ना, मान लो कि इधर 1/x छोड़ो, 1 मत रखो, यहाँ रखो 5/x इज इक्वल्स टू y, ऐसा कुछ रहेगा मान लेते हैं। तो तुम्हें पता है क्या होगा, ये वाला जो x जो नीचे होता है ना, वो इसके साथ चिपक जाता है, जो इक्वल टू के बाद होता है उसके साथ। तो इसका मतलब हो गया 5 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक है, ऐसे होता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी तुमको दे देगा कि हम मान लो कि 5, यहाँ मैं दूसरा नंबर लिख देता हूँ, 8/8 इज इक्वल्स टू 3/x, मान लो ऐसा नंबर है। तो हमको पता है अगर मुझे x की वैल्यू जाननी हो तो क्या होगा, x को मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा और y को उठा के 8 को उठा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये सब चीज़ें तुमको थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी, ये सब बचपन में खूब सिखाया गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत दिन मैथ छूट गया है, तो मैं इसको ये सब चीज़ें सीखो, है ना, कैसे हम चीज़ों को इधर से उधर ले जाते हैं। ये इक्वल टू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वल टू में इसको इधर ले जाते हैं तो ये वाला उठा के ऊपर आता है, ठीक है। जो चीज़ इक्वल टू के इस साइड नीचे रहती है वो इस साइड ऊपर आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, सब सीख जाओगे धीरे धीरे करके, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा सीट ही तुमको करने के बाद पूरा परसेंटेज की किसी भी एग्जाम्स का कोई भी लेवल पकड़ लेना हो जाएगा। इफ नंबर ए इज, हाँ अब हम लोग छोटा छोटा चीज़ को कन्वर्ट करते सीख चलेंगे, ठीक है। इफ नंबर ए इज 20% ऑफ नंबर बी, तो तुमको हम कल सिखाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नंबर ए, याद रखना नंबर ए मतलब ए रख देते हैं, नंबर लिखना है, ए नंबर है, याद रखना। ए जो है इज 20% ऑफ बी है, ऑफ बी, यही है। याद है कल मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था कि ए इज यानी इक्वल टू 20% कितना होता है 1/5 और बी, ठीक है। यहाँ से हमको पता याद है कि कल ऐसे भी बताए थे कि अगर होगा तो a/b, जो चीज़ इधर होता है इधर आ जाता है b इज इक्वल्स टू 1/5। यहाँ से हमको पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 5। ये चीज़ हम यहाँ से ज्ञान लेके चले हैं, आगे हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। नंबर b इज 50% ऑफ नंबर c, आगे का और क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है नंबर, इसको लिखो पहले ताकि मैं मिटा सकूं, ठीक है। ठीक है, चलें आगे। हाँ देखो,
ये नहीं, ये मैं रखता हूँ क्योंकि हमको ज़रूरत है। नंबर बी जो है वो सी का 50% है। बी जो है इज 50% ऑफ सी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं तुमको कॉन्सेप्चुअल सिखा रहा हूँ। बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सब टेंशन की बात नहीं। बी, अब इसको भी कन्वर्ट करो। बी इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू 50% मतलब 1/2 सी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से b बाई सी कितना आया? 1/2। यहाँ से b आया 1 और c आया 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b के वैल्यू 1 और c के वैल्यू 2। हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। हाँ या ना, बोलो। हाँ, अब एक बात कह रहा है कि नंबर c इज 250 लेस देन d, देन फाइंड द नंबर a इफ नंबर d इज गिवन एज 750। कोई बात नहीं, चलो ये इतना लिखो पहले, फिर हम मिटाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने क्या सिखाया था कि एक ही क्वेश्चन में जब वैल्यू अलग अलग आए तो हमको करना क्या है? एलसीएम ले लेना है ना। b यहाँ पे 5 है और b यहाँ पे 1 है, एक ही नंबर है b, और वो b अलग अलग कैसे हो सकता है? तो इसको इक्वल करना होता है। तो कैसे करते हैं इक्वल? कल मैंने बोला था कि एलसीएम ले लेना। 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 5 और 1, हाँ 5, ठीक है 5। तो क्या है कि इस दोनों को इक्वल बनाना होता है, तो मैं इसको इंटू 5 करूँगा और इसको इंटू 1 करूँगा, इस पूरे। और मैंने बोला था कि सबको बांटो लाइन में जितने भी है। तो अब तुम लोग खुद बताना कि ए बी सी कितना हुआ। ए बी सी कितना हुआ? ए कितना हो गया? ए 1 है ना, ए 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया है, हाँ 1। बी तो दोनों जगह 5 हो चुका है, देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, और सी हमारा 10 हो गया है, ठीक है, ओके। चलो, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सबको करेंगे, मैंने कहा ना पूरे लाइन को मल्टीप्लाई करना होता है रेशियो में। ये हम जब रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे ना तो इसको और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी बस कैसे हमको b को इक्वल बनाना, अगर हम a को 5 बनाने जाएंगे तो b 25 हो जाएगा, फिर नहीं समझे? अब समझ में आया? हमको b को इक्वल करना है ना, b को इक्वल करते वक्त उसी उतना से ही सबको मल्टीप्लाई करना। अगर b को यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल ला रहे हैं इन दोनों को, तो इसको भी 1 से कर दो, इसके साथ में जो है बेचारा साथ वाले को भी उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये ठीक है, ओके। इतना समझे? ये सब एक इमेजिनरी वैल्यू है। अगर किसी को 10 आ गया, 50 आ गया, 100 आ गया, सब बराबर है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात बोलो या ये बात बोलो सेम ही है, इसलिए जीरो का इसमें वैल्यू नहीं है। अगर मैंने क्या कहा कि अगर तुमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, सबको 5 से कर दो, एक ही बात हो गई। इसको 10, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जो हमें डी की वैल्यू दे रखी है ना, वो बोल रहा है कि 750 है, ठीक है, और 750 डी की वैल्यू है, और डी जो और सी में क्या अंतर है? 250 का अंतर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब घुमा के करना नहीं चाहिए था, इतना लॉजिक आराम से हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इतना किया है ना, रहने दो, जो समझा है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को बेकार का हम इतना घुमा फिरा रहे हैं। एक बात बताओ, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 750, ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। डी 50, अब उससे ये सी कितना कम है? 250। देखो लिखा हुआ है सी इज क्या, हाँ लेस कर दो तो कितना हो गया? ये 500 हो गया, हाँ 500 हो गया, हाँ। उसके बाद हाँ, b इज 50% ऑफ c, c का 500, c 500 है तो ये इसका 50% है b, तो 50% निकालो 250, ठीक है, हाँ। और लास्ट a इज 20% ऑफ b, तो 20% ऑफ b दैट मीन 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15% है, 20%, 1/5 से मल्टीप्लाई, हाँ 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो के 250 को, तो ये आंसर यहाँ पर 50 दे देगा, ठीक है, 20%। ये आंसर ये खोजने के लिए बोला था हम लोग को मुझे। और जो अभी हम सिखाए हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप एज इट इज वैसे छोड़ दो साइड में, उसको काटो मत, मतलब साइड कर दो, ये आंसर लिखो ऐसे। क्वेश्चन मुझे पूरा पढ़ना चाहिए था, मैंने पढ़ा नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, अभी आगे करेंगे तो जरूर हमको काम आएगा, इसलिए रहने वो सिखाए बहुत अच्छा है, बस उसको ये नहीं कि भूल भाल गए। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आसान हो गया, यहाँ पे उसको करने की जरूरत नहीं है।
एक्चुअली ये सब जब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर करेंगे ना, जो तुम लोग को पीडीएफ हम भेजे हैं, जब वो सब करोगे ना तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में सब समझ में आएगा अच्छे से। अभी तो बहुत बेसिक है, तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सब चीज़ को कैसे वो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अंकिता अर्न्स 33.33% मोर देन हर हस्बैंड इन अ मंथ। देखो अंकिता है और उसका हस्बैंड है, ठीक है, याद है इसको अंकिता और हस्बैंड। तो सबसे पहले ये बताओ कि किससे अंकिता हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 33.33% है, दैट इज, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/3, वहाँ भी हम लिखा है। तो ये 3 कौन है, हस्बैंड या अंकिता, ये बोलो। हस्बैंड, ठीक है। और हाँ, और हस्बैंड से अंकिता कितना ज़्यादा कमाती है, 1 रुपये। एक, तो अंकिता कितना हो गई, 4। लॉजिक हो गया। देन फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ हस्बैंड इफ अंकिता अर्न्स 48 लाख रुपीज एनुअली। बताओ अगर मैं पूरे साल में 48 लाख कमाता हूं तो एक महीने में कितना कमाता हूं, 4 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय 12, तो 4 लाख कमाता हूं, ठीक है। 4 लाख कमाता हूं तो 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख के बराबर ही दे रखा। अब ये हम लोग अंकिता का मंथली है, कोई बात नहीं, मंथली ईयरली कोई सब दिक्कत नहीं, तो मंथली है तो तो 4 अंकिता के कितने के बराबर है, 4 लाख के बराबर ही तो है। तो इंटू 1, तो उसका हस्बैंड कितना कमाता है महीने का, 3 लाख। हाँ, बहुत ईजी बात है। हाँ, कन्वर्ट करके आसानी से हो जाएगा ये। तो अंकिता अर्न्स मोर देन, लेस देन, कल इस सब पे हम बहुत फोकस किए हुए हैं। तो ये लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पता चला कि आ ही नहीं रहा है, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, धीरे धीरे करेंगे और भी चीज़ सीखेंगे। इस हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हम कल ही करवाए हैं, करके देखो 5, 6 और आंसर मुझे बताओ। जो लोग नहीं आए थे वो भी मुझे बताए, रेज हैंड करना, तो कितने लोग नहीं आए थे उनको फिर मैं इस चीज़ को बताऊंगा अच्छे से। जिन लोगों का पहला क्लास है वो रेज हैंड कर देना, बाकी सब एक। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ना कि A इज 25% मोर देन B। इसका मतलब हुआ कि A इज 25% मोर देन B। दैट मीन्स ये जो 25%, इसको कन्वर्ट करो सबसे पहले 1/4, और जो दैन के बाद होगा ना, दैन के बाद B है, तो तुमको क्या करना है, जो नीचे वाला है वो दैन के बाद वाला होता है, ठीक है। तो नीचे वाला ये B हो गया। और ये अगर B 4 रुपये कमाता है तो 1 रुपया A ज़्यादा कमाता है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A 5 हो गया और B हमारा 4 हो गया। अब पूछ रहा है, अब उल्टा पूछ रहा है कि बहरा कि बाय व्हाट परसेंट B इज लेस देन A। अब देन A है तो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए। तो परसेंटेज में देन A है तो नीचे किसको रखना है, A को। A कितना है, 5 है ना, देन A 5। क्या यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ये देखो, एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है, बस वैल्यू थोड़ा फर्क आ जाएगा। देखो B जो है यहाँ पर क्या है, A जो है B से 25% ज़्यादा कमा रहा है। उसी तरह ये भी तो कह सकते हैं कि B कितना कम कमा रहा है, कितना परसेंटेज पे, तो अब B पर A पर कैलकुलेट होगा। तो मोर देन A, तो A का नीचे कितना कम कमा रहा है A से, 1 रुपया। तो 1/5 किसके बराबर होता है, अभी सब सीख जाओ, इसको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, ये होता है 20%, ठीक है। बात समझ में आया, 1/5। अब जैसे ही एग्जाम में आएगा ना 1/5, तो हमको तो याद ही है, तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सीधा ऑप्शन जाएंगे और क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड 1/5 मतलब 20% करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हम जो लिखवाए हैं ये तो कल भी हम बहुत डिटेल में किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करो।
कुछ लोग सिर्फ मैसेज करते रहते हैं पूरा दिन, लेकिन क्लास नहीं, जब क्लास की टाइमिंग होती है तो गायब हो जाते हैं। कुछ लोग तो पूजा में इन्वॉल्व है इतने, बाप रे, मतलब इतना, मतलब पूजा इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है पूजा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूजा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना कैरियर से खेल लोगे 10 दिन। गजब। अपना टाइम निकालोगे ना, फ्री टाइम पूजा करोगे कि काम के टाइम पूजा करोगे? तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ो बैठ के, उस टाइम तुम पूजा नहीं कर सकते हो। अगर तुमको अपना पढ़ाई में और पूजा में चुनना हो तो तुमको पढ़ाई चुनना चाहिए। फिर भी अब नहीं चुन, हाँ, फिर भी अगर तुम पूजा चुन रहे हो तब तो भाई बहुत बड़ी गलत बात कर रहे हो। अपना काम से जी चुरा के भगवान जी के पास सामने, भगवान जी थोड़ी कहते हैं अपना काम छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है जो लोग काम करेंगे भगवान जी उससे खुश होंगे कि जो लोग काम छोड़ करके भगवान जी के पास आएंगे भगवान जी उससे खुश हो जाएंगे? तुम्हारा काम, अगर काम नहीं है, फ्री हो तो फैमिली वाले की हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो काम है वो पहले काम करोगे, भले उस समय पूजा क्यों ना रहे। ये इंपॉर्टेंट है। पता नहीं बहुत लोगों नहीं समझ में आएगा, बोले क्या उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं, लेकिन यही होता है। जब तुम्हारा काम है उसमें पूजा है, और काम और पूजा में काम को चुनना पड़ेगा, क्योंकि काम ही पूजा है। महात्मा गांधी ने भी बोला था। हाँ, इफ x इज 40% लेस देन y, ठीक है, यहाँ पे बोला x इज 40% लेस देन y, इसका क्या मतलब हुआ? इज x जो है 40% को कन्वर्ट करो, लेस मत करो। 40% कितना? 1/4/10 या 2/5, हाँ चलो डायरेक्ट करो 2/5। हाँ, देन में ये y हो गया, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, 2 कम है, 2 कम है ना, 2 कम है, और y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब वापस पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंट y इज मोर देन x। तो देन x मतलब परसेंटेज में नीचे x को लिखना पड़ेगा, हाँ 3, और ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? 2। 2/3 हमेशा 66%, 66.66% है, 66 2/3% होता है। तुम लोग को याद है तो ठीक है, नहीं तो इंटू 100 करके 66 2/3% फिलहाल के लिए लिख लो, वरना ये 2/3 याद हो, क्योंकि 1/3 देखोगे तो कितना है, वो 33.33%, उसी को डबल करते हैं तो 2/3 आता है 66.266%। थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आएगा ये सब चीज़, ठीक है। हाँ, मिस्टर टुल्लू सैलरी जो है इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। फाइंड द, अब देखो फ्रॉम 2 है तो इंक्रीज फ्रॉम 6300 से 7000 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ईजी है। जब भी कम ज़्यादा किसी चीज़ का कैलकुलेट करना हो ना, कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो दैट मीन्स जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू वो लिखो, इंक्रीज कितना हुआ है, अपॉन इनिशियल लिखो वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, हाँ, इनटू 100 का किया करो, ठीक है। अब जैसे इसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है? 700 रुपये, 700। इसका इनिशियल सैलरी कितना था? हमेशा, हाँ 6300, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे इनटू 100 करके, चलो ऐसे ऐसे कर लो फिलहाल के लिए ये, तो ये आएगा 11/9%, ठीक है। अभी बताएंगे ये सब चीज़ें, बहुत टिप ऑफ द फिंगर हो जाएगा, वो टेंशन की बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो हमेशा इनिशियल वैल्यू जो अभी है, मतलब जो उसका वैल्यू था वो उस पर निकालना। ये नहीं कि प्रेजेंटली यहाँ पे कोई बहुत लोग 7000 लिख देंगे, वो सब गलती मत करना। परसेंटेज इंक्रीज मतलब वो किस पर इंक्रीज हुआ है उसका वैल्यू, तो इसलिए ये वाला याद रखना। कितना इंक्रीज हुआ है? 700। कितने पर इंक्रीज हुआ है? 6300 पे, 6300 पे इंक्रीज हुआ है। इंटू 100 करोगे तो 11/9% आ जाएगा, ठीक है। हाँ, करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 8। %80 एक आंसर आ रहा है, ठीक है। लेट मी चेक। सब लोग करने दो, 1 मिनट का टाइम दो, जरा हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। चलो सब लोग करो, ट्राई करो। समझ नहीं आया कोई बात। 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस दैन अ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि थर्ड नंबर जो है 100 है,
तो सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर को हम निकालने को, तो फर्स्ट नंबर क्या है, कितना परसेंट है, 20% का क्या, हाँ 20% लेस है। तो 100 का 20% लेस करके लाओगे तो कितना हो गया, 80, और दूसरा वाला 25% कम है, दैट मीन्स 100 का 25% कम करके ले आओगे तो 75। क्या नहीं है, अच्छा 20% ऑफ ए नंबर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक होगा 20, दूसरा होगा 20, हाँ ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर का 20% है, और सेकेंड नंबर है वो थर्ड नंबर का 25% है। ये हम एज्यूम किए हैं खुद ही, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो अब पूछ रहा हूँ, बाय व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, याद है कल हम बोले थे कि देन के बाद और ऑफ के बाद जो भी आएगा वो नीचे रहेगा, है ना। तो परसेंटेज निकालना है, तो देन के बाद, तो देन ऑफ के बाद कौन है नीचे, ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड कितना है 25, 25 नीचे। फर्स्ट 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 कितना है, मोर और लेस नहीं है, फर्स्ट है 20, ठीक है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी इंटू 100, ये करोगे तो 80%, ठीक है। याद रखना देन के बाद या ऑफ के बाद जो भी लोग होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। यहीं पे कर लो, क्या दिक्कत है, खाली कॉन्सेप्ट बदल रहा है। 9 ये खाली चेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो अगर थर्ड नंबर हमारा 100 है तो देखो एग्जाम में तुमको ये सब समझाना नहीं है, विद इन 10 से 20 सेकंड में तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये सब समझाना थोड़ी है बैठ के कि पहला नंबर 100 है तो इसे तुम डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। समझ में आया। तो हाँ ठीक है ठीक है। तो टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। एक और बात याद रखना, जब 100 लेते हैं ना उसका जितना परसेंट ऑफ करते हैं वो उतना नंबर ऑफ। मान लो कि मैं कहूँ कि 100 में 50% ऑफ हो गया, दैट मीन्स आंसर आ गया 50%। 100 में मान लो आंसर आ गया 50, ठीक है। अगर मैं कहूँ 100 में 30% ऑफ हो गया, कम किया, तो कितना आ गया आंसर 70। ये अपने में आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ये मतलब 100% में कितना भी घटाओ बढ़ाओ उतना आ जाता है एग्जैक्ट, इसलिए इतना कोई वहाँ पे ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या 100 है तो ये कितना कम है, 20% कम, 30% कम है, तो 30% कम होके कितना आएगा बोलो। 30% अगर कम करोगे तो 70, और इसको कितना कम करना है 40%, हाँ 40% इसको कम करोगे तो कितना आ जाएगा 60। अब हमारे पास नंबर अब हाँ, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट, नहीं व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, याद रखना परसेंटेज में सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। तो ऑफ द फर्स्ट है तो फर्स्ट को नीचे लिखना पड़ेगा ना, तो 70 को हम नीचे लिखेंगे, और सेकेंड का पूछ रहा है तो सेकेंड 60, मोर और लेस नहीं पूछ रहा है, बस 60 सेकेंड। व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, बस इसको कैंसिल कर इनटू कर लेना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 600 फिलहाल अभी लिख लो बाय 7, ये कितना आ रहा है 85.71। बस ठीक है, चलो अभी करो, मैं बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा 1/7 क्या होता है। अभी उतना मैं जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन का और ये वो मिस हो जाएगा, कुछ और ही समझने लग जाएंगे लोग। तो फिलहाल ये बताओ कि किसी को डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 instead of being multiplied by 5, what percent is the result of the required correct value। ठीक है, अपने आप को रखो वहाँ पर, इमेजिन करो कि तुमको कि कोई नंबर को डिवाइड करने में बोले थे 5 से, तो तुम डिवाइड कर दिए 5 से, जबकि तुमको हम बोले थे मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो तुम क्या गड़बड़ी किए ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 10,
4%, ओके। हाँ बिल्कुल वीडियो अपलोड होगा, मुझे उम्मीद है कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो होगा ये अपलोड। लेकिन क्लास में देखो एक बात और भी जान लो, कोई लोग ये सोच रहा है कि वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है तो हम वहाँ देख लेंगे, एक दिन 10 वीडियो हो जाएगा, तुम नहीं देखो। क्लास में इंटरैक्टिव होता है, तुम कंसंट्रेशन बना रहता है। वीडियो देखना और क्लास में पढ़ना दोनों में हमेशा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। नहीं तो हज़ारों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे वीडियो देख करके। और एक और बात याद रख लेना, यूट्यूब पे पढ़ने वाले लोग यूट्यूब पे ही रहेंगे ज़िंदगी भर, और जो क्लासरूम में इंटरैक्ट करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होंगे। इसलिए ऑनलाइन के ज़्यादा ये सब जो फैंसी वाला स्टडी है उस सबसे दूर रहो, ठीक है। इंटरैक्टिव करो, यहाँ पे रहोगे तो मुझसे पूछ सकते हो, ऑनलाइन में किससे पूछोगे, कमेंट लिखोगे नीचे। तो ये सब का ध्यान रखना है, तो ये सब आदत नहीं डालनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन क्लास में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, मतलब है जानते हो ना, हैं। अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो मैं ही वेंट दिल्ली इंस्टीड ऑफ जयपुर, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ जाना था, जयपुर जाना था, चला गया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जाना उसकी गलती थी, जयपुर जाना उसका सही काम था, लेकिन उसने अपने काम से मुकर गया। उसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, 5 से डिवाइड करना तुम्हारी गलती थी। बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन, मान लो तुमने कोई भी नंबर उठा लिया, मेरा मानना है चलो किसी ने 10 नंबर उठा लिया, 10 को मैंने तुमको 10 नंबर दिया, तुमको क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लाई करने के लिए ना, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या वैल्यू आता, सही वैल्यू 50, ये हमको चाहिए था, ये मेरा करेक्ट वैल्यू था। तुम क्या किए, तुम्हारा दिमाग ध्यान इधर था नहीं, तो तुम क्या किए, 10 को डिवाइड कर दिए, कितना से, 5 से, तो आंसर कितना आ गया, 2। ये तो रॉन्ग आंसर है। तुम बताओ, मुझे चाहिए था 50, लेके आए हो 2, कितना कम लेके आए हो, हाँ तो 48। कहता व्हाट परसेंट इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, तो तुमको हाँ, तो सबसे पहले ऑफ द करेक्ट वैल्यू, यानी कि नीचे कौन रहेगा परसेंटेज में, ऑफ द करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू क्या था 50, रॉन्ग वैल्यू कितना है 2, और इंटू 100, आंसर इज 4%। इसको काटो, समझ में आया। दिल्ली जाना तुम्हारी गलती थी, जैसे तुम यहाँ इस क्वेश्चन में तुम्हारा डिवाइड करना तुम्हारा गलती था, तुम्हारे डिवाइड करने की वजह से आंसर सिर्फ 2 आया है, जबकि मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करने बोला था 50 लाने के लिए, ठीक है। तो तुम बताओ बाय व्हाट परसेंट इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, ठीक है। पहले क्या बताए थे, वो दूसरा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हाँ तो नहीं बाद में मैंने सही करवाया था अगले क्लास में सब, मैंने कहा था कि ठीक है ये करो, सही है। अगला कोई क्लास अटेंड किए थे, कम जाता, हाँ यहाँ पर अगर मैं ये बोलता कि बाय व्हाट परसेंट इज द रॉन्ग आंसर इज लेस देन द करेक्ट आंसर, लेस और मोर करेगा तब ना। मैंने कहा है ना कि A इज 25% ऑफ B और A इज 25% लेस देन मोर देन B, इसका अंतर अलग है ना, डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं ना लेस वर्ड और मोर वर्ड का, तो तुमको कुछ दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता है कि 48 कम है, लेकिन ये बोला ही नहीं है वहाँ पे कि बाय व्हाट परसेंट, हमसे बोला व्हाट परसेंट इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। रिजल्ट क्या है 4% है, जो हमको चाहिए था और जो अब मिला है वो 4% ही मिला है करेक्ट आंसर का, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखो तुम, हम सही करवाए थे अगले दिन, हमको याद है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया था, कंफ्यूज हो गए थे वो लोग, तो मैंने उनको बहुत डिटेल में ये बात समझाया था अगले दिन। तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया, बोलो हाँ ना, हाँ बोलो, मुझे बताओगे तब तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। अरे तुम्हारे सर के ऊपर कुछ है ये बताना चाह रही हो, तुम्हारे सर के ऊपर कुछ चला गया है ये बता रहे हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे सर के ऊपर है तुम देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर ऊपर जा रहा है,
अच्छा 11 करो, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, कह रहा पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, बाय 5। इस बार क्या करना था हमको, अरे कहाँ 11 पढ़ रहा हूँ ना। A positive number is by mistake multiplied by 5 instead of being divided by 5। ठीक है, क्या किए, गलती क्या किया तुमने। मान लो कोई भी नंबर रख लेते हैं, 20 रखना है तो 20 ही रख लो। मान लेते 20 नंबर था, 20 को क्या करने बोला था मैंने, 5 से डिवाइड करने बोला था। हाँ, डिवाइड करना था, 4 मेरा करेक्ट वैल्यू होता, लेकिन तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमको आंसर थमा दिया। ये लीजिए 100, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है, हाँ अब यहां पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द करेक्ट आंसर इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। अब यहां पे बताओ रॉन्ग आंसर और सॉरी करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर में क्या रिलेशन है। जो रॉन्ग आंसर है तुमसे कितना ज्यादा मिल गया है ना, 96 ज्यादा उठा के लेके आए हो। हाँ 96। अब करेक्ट वैल्यू से वो जो रॉन्ग आंसर है वो 96 ज़्यादा है, तो परसेंटेज क्या होगा, ऑफ द करेक्ट वैल्यू है। देखो तो नीचे किसको लिखूंगा, क्वेश्चन पढ़ो, बाय व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द करेक्ट, देन के बाद वाला नीचे रहेगा, तो 4 नीचे, 4 नीचे, और कितना ज़्यादा है, मोर और लेस बोला है, कितना ज़्यादा कम है 96, या फिर परसेंटेज में करना इंटू 100। हाँ तो ये और ये करोगे तो कितना आएगा 2400%। ठीक है, आया समझ में। तान्या तुम्हें समझ में आया। लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा तुम्हारे डेली लाइफ के लॉजिक में है, देखते हैं कौन कितना कर पाएगा। एक बार 12 नंबर पढ़ो और सोचो, बहुत इजी है। और जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन को डिटेल में कर रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत, उसका सबसे इनिशियल लेवल का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन हम यहाँ पे बहुत कॉमन सेंस से करेंगे। ठीक है, 100 को 100 बाय 400 करूँगा तो भी मुझे आंसर कितना आएगा 25%। एक बात समझ में दिख रहा है, तो ऊपर नीचे जीरो बैठाने से कोई दिक्कत नहीं होता है, बोलो ये बात समझ में आ रहा है ना। देखो कुछ भी किया 1/4, बस ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे हमको सबके साथ सेम व्यवहार करना है जो करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे थे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनो। हम तुमको बोले कि ठीक है ये कर लो, तुम्हारी मर्जी ऐसे कर लो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, बस इतना जाना था। 12.5% होता है 10, यानी वो बंदा अगर 80 रुपये इनिशियली वो लेके चलता है, 80 रुपये, उसमें से उसका कितना खो गया, लॉस्ट 10 रुपीज़, तो कितना बच गया रिमेनिंग, अभी कितना बच गया। अरे 80 रुपये में 80 रुपये मार्केट लेके गए, 10 रुपये खो गया, तो कितना बच गया, हाँ ठीक है 70 बच गया। ओके, अब 70 का कितना कह रहा है ये, 70 रुपीज़ का 70% तुमने खर्च कर दिया, तो कितना खर्च किया ये बताओ, स्पेंड। अब तुम खर्च कर दिए, ये तुम 80 रुपये मार्केट लेके चले थे, 10 रुपये रास्ते में खो गया, 70 रुपये बचा, 70 रुपये से तुमने शॉपिंग की, 70 का 70% जो है तुमने खर्च किया, तो कितना खर्च कर दिया। तो 70% कितना होता है, 70% होता है, 70% मतलब होता है 7/10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है ना, 70% मतलब 70/100, इसको काटोगे तो 7/10 है ना। तो अगर हमको इसका 70% निकालना है तो कितना करना पड़ेगा, 70 इंटू 7/10, ये कितना आएगा, इसको इंटू 7/10 से करोगे तो कितना आएगा 49 रुपीज़ मेरा खर्च हो गया है। तो अब कितना पैसा बचा, अब रिमेनिंग बताओ 20, हाँ 21। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि 21 नहीं बचा है, कितना बचा है 210। अभी मेरे पास हाँ 210, तो कितना करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। तो हाँ, तब हमसे जो भी चीज़ पूछा है इंटू 10 कर दो। क्या पूछा है,
कि हाउ मच मनी हैड ही फर्स्ट, कितना पैसा लेके निकला था वो, 80, हाँ 80 इंटू 10 दैट 800, ये आंसर है। समझे? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, हो सकता है बहुतों को ना समझ में आया हो। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, हम मार्केट निकले, ठीक है, पैसा लेकर के, तुमने अपने मम्मी से पैसा लिया, मम्मी ने तुमको 80 रुपये दे दिया, जाओ 80 रुपये लेकर के, रास्ते में तुम जाके 10 का एक नोट खो गया, ओके, बचे कितना, 70 रुपये। 70 रुपये से 70 का 70%, 70 रुपीज़ जो मुझे बचे उसका 70% मैंने खर्च किया, दैट मीन्स उसका होता है 49, 7/10 से मल्टीप्लाई किया 49 रुपीज़ खर्च करने के बाद मुझे बचते हैं 21। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 21 नहीं बचे हैं, आपके पास 210 बचा है, तो मैंने 21 को 210 बनाया, उसके लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जो भी चीज़ हमसे पूछेगा हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा है कि आपके पास शुरू में कितना पैसा था जब हम घर से निकले थे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं 80 को भी 10 से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 800 आ गया। बोलो ईजी है ना? क्या कोई है जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से दिमाग से ऊपर जा रहा है? हाँ बोलो। क्या कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, हम कैसे उटपटांग चीजें बताते रहते हैं, क्यों बताएंगे 1200? जरा हमको बताओ, हम 1200 क्यों बताएंगे, कहाँ पे क्या लिखा हुआ इस पे, किससे छापते हो? अच्छा शिवानी तुम किए हो ये क्लास लास्ट टाइम? अच्छा ठीक है, बताओ अब हम कैसे बताए, जो तुम 800 लिखे वो 1200 लिख लिया, अब बताओ तुम। तो अब सेम तरीका बताएंगे ये, अब इसको मुझे दूसरा तरीका आता भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन का, जरूर कुछ। अच्छा ठीक है, 1200 कैसे आया बताओ, कहाँ पे क्या कर दिए थे तुम? अरे कोई कैलकुलेशन किया होगा ना कि 1200 आ गया, कुछ तो किया होगा, क्या किया मैंने? अच्छा खोया नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है? पहला ही लाइन में बोलूंगा खो गया है तो फिर उसको लेके चलूंगा ना मैं। कहाँ स्पेंड हुआ सर? स्पेंड तो 70% बाद में हुआ, खोने के बाद जो बचा उसका 70% है, शुरू का 70%, इसका 70% थोड़ी खोया है, इस मतलब खर्च किए हैं, इसका जो बचा हुआ था 70 रुपीज़ उसका 70% खर्च किए हैं। इम्पॉसिबल है, इतना उटपटांग चीज़ हम नहीं बताते हैं। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है कि 100 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में इधर उधर बता दूं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी बता दें। ये सब लॉजिकली हमको पूरा उम्मीद है कि 800 पहले भी आंसर था, अभी भी हमको अभी अच्छा से याद है, ये गलती ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गया ही होगा रिमेनिंग में 21। उस क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है कि तुमको फटाक से मिल जाए, वो तुमसे कोई कैलकुलेशन थोड़ी करवा रहा होता है वहाँ पे। फिर भी कोई बात नहीं, होता है, तुम लिख लो दोबारा। सुनो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ, 14, 15, 16 हम बाद में करवाएंगे, पहले हमको 17 पे क्वेश्चन आना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 करवाओ। हाँ, क्योंकि जो 14, 15 और 16 है उसके लिए एक बेस तैयार करना, वो हम कल करेंगे, आज नहीं कर सकते, इसलिए हम 16 नंबर आओ, 16 और 17 और 18 अभी करेंगे, ठीक है? उसके बाद ही क्लास ऑफ होगी। तो सब लोग 16 नंबर पे आओ, छोड़ नहीं रहे हैं 14, 15, 16 को, बस तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। बेस तैयार करना है वो हम कल करेंगे, एक चीज़ बताना है वो हमें बताया नहीं है, अभी बेसिक भी बहुत बचा हुआ है, ठीक है? लेकिन तुम लोगों का खास रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं, कोई रेगुलर नहीं आता है, कोई आज आया कल नहीं आया, कहीं नहीं आया, तो अजीब सा लगता है, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, तो हम क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है? तो 16 नंबर पे, 16 बोला, 17 नंबर सब लोग आओ। कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, नहीं क्या बोलना, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, फाइंड हाउ मच परसेंट शुड अ हाउस होल्ड रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी सो एज टू नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। चलो एक लॉजिकली मुझे बताओ, मैं एक चॉकलेट खाता हूँ, मान लो कि मैं एक डार्क चॉकलेट खरीदता हूँ रोज, ठीक है? डार्क चॉकलेट कितने का, मान लो कि मैं 25 रुपीज़ का खरीदता हूँ, ठीक है? एक 25 रुपये का चॉकलेट मैंने खरीदा, ओके? अब मुझे बताओ, और मैं रोज खरीदता हूँ, मेरा जो बजट है, मैं रोज मान लो
4 खरीद लेता हूँ तो कितने रुपए खर्च करता हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 100 रुपये, ठीक है। डैट मीन्स 100 रुपये खर्च करता हूँ, ठीक है। कल को ऐसा हो जाए कि चॉकलेट का दाम बढ़ के 50 रुपये हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं खर्च 100 रुपये ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो अब मुझे कितने पैकेट चॉकलेट मिलेंगे, 2। बात समझे, 2। तो एक बात समझ में आया कि जो भी प्राइस होता है उसको हम कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा एक्सपेंडिचर आता है। तो एक लॉजिक तो बहुत है ना कि प्राइस को अगर आप कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एक्सपेंडिचर पता चलता है, ठीक है। ये तुम लोग मुझे लगता है कॉलेज वॉलेज में पढ़े होंगे, है ना, कि किसी भी चीज़ का प्राइस को अब जितना कंज्यूम करते हो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। बहुत ईजी है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर मेरा अब मुझसे पूछा जाए अगर कि भैया आपके कंजप्शन में मेरा एक्सपेंडिचर बिल्कुल, अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है बढ़ गया तो 200 रुपये लेके जाओ मार्केट में, हम नहीं जाएंगे, हमको अंटिल हम बोला कि बजट सेम है, 100 रुपये कल भी ले जा रहे थे, आज भी 100 रुपये लेकर ही मार्केट जा रहा हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, भले प्राइस बढ़ जाए, भले मेरा कंजप्शन घट उठ जाए, लेकिन मेरा जो बजट है वो हम बराबर रखेंगे। अब मुझे बताओ, पहले मैं 4 खाता था, अब कितना खाता हूँ 2, है ना, तो कितना कम खा रहा हूँ, कितने पर कम खा रहा हूँ। इनिशियली मैं कितना खाता था 4, तो मेरा कुल मिला के देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 50% कम नहीं खा रहा हूँ मैं। कितना अच्छा था कि मेरा आराम से महंगाई कम थी तो 4 खाता था, अब 2 ही खा रहा हूँ, मेरा कंजप्शन जो है वो 50% डिक्रीज हो गया, कम हो गया। बात समझ में आया। तो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इनको थोड़ा लॉजिकली समझना है। अब इसी चीज़ को हम एग्जाम इस क्वेश्चन पे करेंगे। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर बी रेज्ड बाय 20%। इन तरह के क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे एग्जाम में, और बहुत फेमस क्वेश्चन सब है ये, सब एग्जाम में खूब आते हैं। सबसे पहले तुम बताओ कि जब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी हाँ ठीक है, और ये प्राइस की बात हो रहा है, दैट मीन्स ये इनिशियल प्राइस है, ठीक है। उसमें अगर 20% बढ़ा दे एक ज़्यादा तो मान लेते हैं, तो ठीक है। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच करना, प्राइस, कंजप्शन और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। पहले वाले की बात करेंगे, थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में आए, पहले और बाद में, ठीक है। पहले में पहले प्राइस क्या था मेरा, ये बताओ, इसके हिसाब से 5 रुपये, अब कितना हो गया बढ़ के 20%, 4, बढ़ के 4 हो जाता है, हाँ ठीक है, 6 हो गया। ये बात मैं, जो चीज़ मैं 5 रुपये का खरीदता था अब वो 6 रुपये का खरीदता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि हमको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो देखो हम यहाँ पर इस तरह का एक पैसा लेके चलेंगे कि वो आराम से कट कुट जाए, ज़्यादा हमको तकलीफ ना दे। मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना। फिलहाल ये है कि मैं तुमको 30 रुपये लेके चलता हूँ मार्केट में, मैं पहले 30 रुपये लेके चलता था और अभी भी 30 रुपये लेके चलता हूँ, मेरा बजट हमेशा बराबर है। तो बताओ प्राइस, अब इसी चीज़ को मैंने ऐसे घुमा के लिख दिया, इसका मतलब ये मत कि कंफ्यूज हो जाना। प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 5 रुपये का पहले मिलता था, अब तो कितना कंज्यूम कर पाता था मैं 30 रुपये में, 6, ठीक है। पहले 6, अब 6 रुपये का हो गया तो कितना कंज्यूम कर पाऊंगा 30 रुपये में, 5। तो मेरा कितना कम हो गया एक्सपेंडिचर, तो सॉरी कंजप्शन कितना कम हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, कितना है, कितना कम हुआ, 1 है ना, 1 कम हो गया। कितने पर कम हुआ, इनिशियली कितना था, जो पहले वाला, हमेशा पहले वाले पे कैलकुलेट, पहले मैं कितना खाता था 6, 1/6 अगर करोगे इंटू 100 करके तो ये तुम्हारा 16.66% आएगा, या 16.23% जो भी है आएगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, और इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, सब देखेंगे इस चीज़ को बस। लेकिन कॉमन कॉन्सेप्ट यही है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। याद रखना बजट बराबर। अब कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि आप 30 रुपये क्यों रखे, 300 क्यों नहीं रखे, रख सकते हैं। और मैंने 30 रुपये मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने पता क्या किया, मैं इन दोनों का एलसीएम लिया,
ताकि आराम से जब मैं यहाँ पे अगर, हाँ मैंने 30 रुपये क्यों लिया ये रीजन बताते हैं। पहले लिखो इस क्वेश्चन को, पहले आंसर लिख लो, फिर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे कि मैंने 30 रुपीज़ ही क्यों लिया, 10 रुपये ले लेता। कोई बता सकता है कि मैंने 30 रुपीज़ क्यों लिया? हाँ एलसीएम लिया, क्यों किया? मैंने ऐसा प्राइस ऐसा बजट लेके चला कि आराम से कट कुट जाए, मुझे यहाँ पर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन का लोचा ना रहे। वो हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो अगर तुम लोग अपने मन से मान के चलते कि यहाँ पे 100 रुपये लेके चलते हैं, बोलते नहीं हम तो 100 रुपये लेके जाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर तुम पहले 100 रुपये लेके चलते, अभी भी 100 रुपये लेकर ही जाओगे, लेकिन जब 100 रुपये लेके जाओगे तो यहाँ तो फटाक से काट दोगे कि भैया 20 पैकेट खाऊंगा, है ना, 5 रुपये के दर से 20 पैकेट खाऊंगा, 100 रुपये हो गया खत्म। लेकिन यहाँ हम फंस जाएंगे, है ना, ये करते हैं, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने क्या किया कि मैं एक ऐसा पैसा लेके चला कि भरने के बाद भी और कट जाए आराम से। तो वो करने के लिए मुझे हमेशा इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेके अपने दिमाग में चलो। अब कोई 300 रुपये भी लेता ना तो भी चलता। देखो अगर तुम 300 रुपये भी लेके चलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर मैं 300 लेके चलता तो क्या होता, इसमें 60 पैकेट खाते और अभी कितना खाते, 50। ठीक है, तो कंजप्शन कितना कम हो जाता, 10। हाँ इसको भी करोगे ना तो यही आंसर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस तुमको ध्यान रखना है कि बजट, हाँ बजट कंजप्शन जिस रेशियो में जैसे करोगे सबके साथ वैसे ही ट्रीट करना है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई है जिसको नहीं समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। हम लोग को 2-3 क्वेश्चन लगातार करेंगे ना, समझ में आएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो करके, लेट मी आस्क सम पर्सन। हाँ अनमोल, तुम्हें समझ में आया? ओके, शिवानी झा, तुम लोग शिवानी बहुत है यहाँ पे, क्या हाँ या ना बोलो? ओके ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। याद रखना चैप्टर रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड तुम्हारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी भी एग्जाम के लिए बेस है। याद रखना, अगर ये नहीं आया तो मैथ का तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कोई भी एग्जाम का नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए सबका ध्यान रखो। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, ठीक है, 30% से कम हो जा रहा है। 30% का मतलब 3/10 लिख सकते हैं। अरे 30/100 मतलब काट कुट करके 3/10 आ जाएगा। दैट मीन्स अब कम हो गया, यानी पहले क्या था, हमेशा नीचे वाला इनिशियल। तो पहले कितना रुपए हुआ करता था, 10। अब कितना हो गया, 7। मैं क्या पैसा लेके चलूं, बहुत आसानी से मेरा काम हो जाए। वेरी गुड, हाँ 70 लेके चलो, तुम्हारा ज़्यादा आसान है। बताओ 10 रुपए का था तो कितना कंज्यूम करते थे, 7। अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 10। ऑब्वियसली दाम घटा है तो अच्छा है भैया, खाओ पियो खूब अच्छे से, है ना। तो अब हमारा परसेंटेज निकाल रहा है कंजप्शन, कितना कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन में मेरा इंक्रीज क्या हुआ है, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ है, 3 यूनिट का। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय कितने पर हुआ है इंक्रीज, 7 पे। वेरी गुड, हाँ इंटू 100। ये सब जो हम यहाँ फंस जा रहे हैं ना, ये भी नहीं फंसेंगे, इसको भी हमको करवाना है बेसिक। ठीक है, एक बार मुझे सब पता चल जाए कि हाँ सब करेंगे तो 1/7 14 2/7% होता है। तुम लोग ये एक्चुअली आएगा 42 कितना 6/7%। हाँ 42 6/7%। ठीक है, कर ये हम बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, इसलिए घबराओ नहीं, अभी तुम लोग क्वेश्चन को समझने पे फोकस करोगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे चीज़ों को वो करेंगे, ये कैलकुलेशन हम बताएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग 1 महीने में एक्सपर्ट हो जाओगे कैलकुलेशन करने में। आवाज़ कहीं से आ रहा है, उसको थोड़ा सा देख लेना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे 19, और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों को समझने के लिए। हम नहीं 19 नहीं करेंगे, 20 करेंगे। 19 थोड़ा लंबा हो जाएगा, 20 करते, छोटे छोटे करते ताकि समझ आए, फिर हम उसको सारे क्वेश्चन करेंगे।
20 करो तो, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, द सैलरी ऑफ अ वर्कर वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 5%। ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो कोई बात नहीं। बताओ, मैंने एक वर्कर रखा, उसकी सैलरी सबसे पहले मैंने 10% बढ़ा दिया और फिर 5% घटा दिया, तो उसके इफेक्ट, उसके इनकम पे क्या इफेक्ट हुआ है, देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। और इसको हम एक लाइन में कर लेंगे सॉल्व, लेकिन आज नहीं, आज हम थोड़ा सा लंबा ही देखेंगे। कि मान लेते हैं कि पहले हम उसको 100 रुपये सैलरी था, फिक्स सैलरी इसकी 100 रुपये हुई थी, तो नया सैलरी कितना बना, पहले कितना हो गया, अब उसका सैलरी को हम 10% बढ़ा देते हैं, तो 10% बढ़ा देंगे तो अब नया सैलरी कितना हो जाएगा, 10% अगर बढ़ा दिया तो, अरे वो 100 रुपये मांगता था, अब उसको 10% बढ़ा दिए 110 रुपये। ठीक है, अब वापस से 110 रुपये बढ़ा के फिर उसने कुछ गलत हरकत की, काम अच्छे से नहीं किया, मैंने बोला यार तुम 10% बढ़ाने के लायक नहीं हो, तो मैंने क्या किया, अरे आवाज़ आ रही है, म्यूट करो, कहाँ चीक करते हो क्लास तुम लोग, भगवान ही जाने। हाँ, तो मैं उसकी हरकतों से नाराज़ था, काम से नाराज़ था, तो मैंने उसका 5% कम कर दिया। तो अब इस पर 5% कम करो तो -5%, तो इस पर काम करना है। ठीक है, इस पर, हाँ इस पर 105, अरे 100 पे थोड़ी कम कर रहा है, इस पे 5% कम कर रहे हैं, 5 नहीं कम कर रहे हैं, 5% और 5 कम करने में अंतर है। हाँ हाँ, इसका कल हम बताए थे, कल बहुत सुनो थोड़ा ध्यान से तुम लोग, 110 का हम बोले थे कि अपने आप में 100% होता है, शॉर्टकट बताए थे ना, इसका 10% कितना होगा, 11। हाँ, तो मुझे बताओ इसका 5% कितना होगा, अगर दिमाग से मैं अपना लगाऊं तो 5.5, हाँ आधा होगा ना। हाँ, तो यही चीज़, हाँ 110 में से अगर 5% घटाते हैं तो कितना बच गया हमारा, हाँ 104.5। तो अब पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ सैलरी, बताओ सैलरी पे क्या इफेक्ट आया, अब जा करके 100 रुपये का है, फाइनली जाके कितना उसका सैलरी बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 4.5, है ना। हाँ, तो अब 100 पर कितना भी बढ़ता है तो उतना ही होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ इफेक्ट, हाँ इफेक्ट ऑन सैलरी इज इक्वल्स टू, हाँ जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है उसमें डिवाइडेड बाय इनिशियल सैलरी, जो उसका ओरिजिनल सैलरी होता है, इनटू 100। ठीक है, ये सब रटना नहीं, ये सब समझना है, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, 100% में 100 में 104.5 हो गया, तो यानी 4.5 तो बढ़ गया बेचारे का। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल सैलरी कितनी थी, 100 इंटू 100 अगर करोगे तो ये कट के 4.5% हो गया, इतना क्या हो गया, इतनी इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, समझे। अनमोल तुम म्यूट करो, 100, ठीक है, तो पहले उसके सैलरी को बढ़ाया गया और फिर उसकी सैलरी को घटाया गया, तो बेचारे का नुकसान ही हुआ एक तरह से देखो तो, पहले कितना बचा, 10%, 110 सैलरी हो गया था, काम अच्छे से करता तो यही रहता, लेकिन बॉस गुस्से में आ गया और उसने 5% घटा दिया, तो इफेक्ट ऑफ सैलरी क्या हो, भले फाइनली 4.5% उसका बढ़ा है, लेकिन वो खुश नहीं होगा हमको लगता है। हाँ, इफ द क्वेश्चन नंबर 21, if the price is increased by 10% and the sale is decreased by 5%, then what will be the effect on income। मुझे लगता है यहाँ ज़्यादातर बच्चे पटना विमेंस कॉलेज के हैं और वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो अच्छे से डील कर पा रहे होंगे, तो प्लीज़ आंसर बताओ 21 का। बाकी कुछ लोग पाटलिपुत्रा और एमएमसी वगैरह वगैरह के भी हैं, इसलिए ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 सब लोग देखो, कह रहा है कि इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, एंड द सेल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। एक बात मुझे बताओ, मान लो कि मेरा प्राइस जो था, इसमें भी वही है, प्राइस जो था दुकान में 10 रुपये का था, और सेल मतलब कितना क्वांटिटी बिका, तो मान लेते हैं कि पहले 5 रुपये बिकता था, तो मेरा टोटल क्या कहते हैं,
टोटल वो क्या होता था, क्या कहते हैं उसको, टोटल इनकम ही रख लेते हैं, चलो क्या कहेंगे उसको, इफेक्ट। प्रॉफिट कैसे, सेल पे थोड़ी प्रॉफिट होता है पूरा, अगर तुम बेच रहे हो, हम्म, क्या कहते हैं उसको, रुको रुको, इनकम भी नहीं कह सकते, चलो इनकम ही रख लेते हैं, हाँ इनकम रख लेते हैं, चलो इनकम भी प्रॉफिट ही लगे, कोई बात नहीं, हटाओ छोड़ो। जब 10 रुपये का प्राइस था तो 5 बेचते थे तो कितना इनकम हो जाता था मेरा, 50 रुपये का, ठीक है, यानी प्राइस अर्निंग कहते हैं, ठीक है अर्निंग ही कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मन समझने से मतलब है। जब 10 रुपया रखा था तो 5 बिकता था, प्राइस इंटू क्वांटिटी रख लो, प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना बिका, वो क्या हो जाता था, टोटल सेल हो गया, चलो टोटल सेल रख देता है, टोटल सेल, अब तो सही होगा, जो भी प्राइस वाइस होगा। तो जितना प्राइस था 10 रुपये का एक सामान का, 5 बेचता था तो 50 रुपये हमें कमा लेता था, टोटल सेल मेरा इतना खर्च हो जाता था। उसके बाद हुआ क्या कि हाँ, लेकिन सेल वहाँ रखेंगे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सेल ही रखो, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है क्या रखूँ यहाँ पे, ठीक है चलो अर्निंग ही रख देता है, क्या कहते हैं, नहीं परचेज तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, नहीं वो मैं देख लूँ, हाँ प्राइस चलो मैं बाद में देख के बताऊंगा, प्राइस इंटू सेल अर्निंग है, मान लो 10 रुपये का एक होता था क्वांटिटी, तो एक सामान, तो 5 बेचता था, 50 रुपये मेरी अर्निंग हो जाती थी। अब क्या हुआ है कि इफ द ये क्वेश्चन में थोड़ी है, हाँ एक बात मैं समझा रहा था इसको, अब मान लो कि मेरी सेल हाफ हो गई, हाफ मतलब कि मान लो कि पहले हाफ मतलब डबल हो गई, चलो डबल कर देते हैं, तो अब मेरी कितना इफेक्ट आएगा, 10 रुपये का सामान बेचता था और डबल हो गई सेल, सेल डबल हो गई मतलब मैं ज़्यादा बेच पाया, डबल बेच पाया, पहले 5 बेचता था, अब कितना बेच रहा हूँ 10, तो कितना इनकम हो रहा है मेरा 100। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि मेरा अर्निंग पे क्या इफेक्ट है, तो तुम बोलोगे अच्छा परसेंटेज ऑफ इफेक्ट क्या आएगा, ये जो इफेक्ट निकाल रहे हैं 50 डिवाइडेड बाय इनिशियल अर्निंग, सबसे पहला कितना कमाते थे पहले, 50 ही कमाते थे, इंटू 100, दैट मीन्स 100% इंक्रीज हुआ है, हाँ 100% मेरे अर्निंग में इंक्रीज हो गया है, बात समझे। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, समझ में अच्छे से आएगा। ये बस मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लो कि मेरी सेल डबल हो गई, दिवाली के टाइम फेस्टिवल के टाइम मैं दुगुना सामान बेचने लग गया, तो क्या हुआ, प्राइस उतना ही था, सेल बढ़ गई, अर्निंग में मेरा इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट आया, 100% सेल बढ़ गया। अब इसी लॉजिक को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे कि द सैलरी ऑफ, नहीं सैलरी बोला, इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द सेल इज डिक्रीज्ड बाय 5%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इनकम, ठीक है, सुनते हैं। तो अब मान लेते हैं कि पहले प्राइस, ऐसा सुनना, मान लेते हैं कि पहले प्राइस था 100 रुपये और सेल थी 50 की, तो कितना अर्निंग कितना हो जाता था बताओ तुम लोग, ऐसे मानते हैं कोई दिक्कत नहीं कुछ भी, 5000 रुपीज़, हाँ। अब मेरी सेल, अब ये पहले वाला है, ये पहले की बात हो रही है, ठीक है पहले। अब बताओ अब क्या हो रहा है कि प्राइस जो है 10% बढ़ गया है, तो 100 रुपये का सामान अब कितना हो गया है 110, और सेल क्या हो गया है 5% से कम हो गया है, हाँ तो अब एक्चुअली क्या है ना, अच्छा इसका 10% थोड़ा और एक जीरो बैठा लेते हैं ताकि काम आसान हो, थोड़ा मतलब बताएंगे इस क्वेश्चन को और आसानी से तरीके से। 100 रुपये का सामान 500 बेचते थे तो 50,000 कमाते थे, अब हाँ तो 5% कम कर दो, जो 500 है ना उसमें हम 5% कम कर देंगे, तो 5% कम करके कितना बचेगा, इसका 10% कितना होता है, 10% कितना होगा 50, हाँ ना 50 का आधा, 50 का 5% की बात कर रहा है, 50 का आधा 25, दैट में 25 कम करना है, 500 में 25 कम करना है, तो कितना बचा 475, हाँ 475। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का आ गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जाम में आया करा, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बता चुके हैं, क्या लिखोगे 5, बाद में जीरो डाल देंगे, 2 हाँ 5 और एक जीरो,
ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं पहले 50,000 रुपये कमाता था, अब मैं 52,250 रुपये कमा रहा हूँ, यानी 2,250 रुपये मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मेरा इफेक्ट क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ इफेक्ट जो मेरा अर्निंग पर है, इफेक्ट ऑन अर्निंग, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर देंगे बाद में। तो कितना पहले, अब कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, बताओ, जो ज़्यादा कम कमा रहे हैं। हाँ, 2,250 रुपये हम कमा रहे हैं, कितने पे ज़्यादा कमा रहे हैं, हमेशा इनिशियल वाला 50,000 पे, ठीक है, 50,000 पे, और इंटू 100 कर दिए, तो ये आगे सब काटो, आराम से कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 के 20, 45, फिर 4.5% आएगा। 4.5% मेरा इफेक्ट आया है अर्निंग पे। लीव कर रहे हो, अरे लास्ट क्वेश्चन रह गया, बस रुक जाओ, 22 करके लास्ट कर देंगे, रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि समझाते समझाते वो हो गया कि प्राइस इंटू सेल अर्निंग है, तो 10 जो है वो 11 हो गया, और जो सेल है वो 5% कम हुआ है, दैट मीन्स 20 की चीज़ अब 19 हो गई है, ठीक है। तो 200 वाला जो चीज़ है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो 200 आया, इसको मल्टीप्लाई के 209 आया, यहाँ से 9 रुपये का ज़्यादा इनकम हो रहा है, तो 9/200 इंटू 100 किए तो 4.5 आया। अब लास्ट क्वेश्चन 22 है, फिर क्लास एंड कर देंगे। चलो सब लोग मन लगा के मुझे 22 का आंसर दे दो, इसी कॉन्सेप्ट पे, और फिर हम लोग चल। वाह वाह वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हो। एक बार और चलते हैं, मैं देखता हूँ। द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 25%। सीट है तो सीट भी सेल के तरह ही तो है ना, वो भी तो टिकट ही बेच रहा है, सामान ही बेच रहा है एक तरह से ना, सीट। तो 25% का मतलब 1/4, तो यानी कि पहले जो सेल था, या सीट ही रख लो, सीट रख लो या सेल रख लो, बराबर है। तो पहले जो सीट था वो 4 था, अब कितना हो गया, बढ़ गया ना, सीट 5 हो गया, ठीक है, ओके। और प्राइस क्या रखा था उसने, द प्राइस ऑफ टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। हाँ, तो 10%, यानी 10 रुपये की टिकट अब कितनी हो गई, 11 रुपये, ठीक है। अब इनको देखोगे तो अर्निंग पहले 40 था, अब 55 हो गया, कितना का फ़र्क आया, 15 रुपये का, है ना। 15 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है, कितने पे, 40 पे, इंटू 100 करोगे तो काटोगे इसको 150, मतलब 3.75, 37.5% पॉइंट, हाँ 37.5% उसका जो है सेल, सॉरी उसका इनकम पर इफेक्ट आया है, ठीक है, पहले वो जीत। तो आज तक का जितना भी क्वेश्चन हमने 22 तक किया है, ये 22 था, ठीक है, 22 तक। प्लीज़ जाके घर पे नोट्स बना लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, इशू आए तो, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्या होगा कि अगर तुम अभी करते जाओगे ना, इस चैप्टर में कितने सवाल हैं, एक सेकंड मुझे देखने दो, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हैं, 49, 50, एक सेकेंड, 55 तो क्वेश्चन ऐसे है, फिर एक्सरसाइज है, उसके बाद 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है, फिर 85 हो गया, और अराउंड 120 क्वेश्चन के आसपास है, 110 के आसपास है, जो भी 110 120 के बाद। तो 120 क्वेश्चन में हम आप लोग अभी सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हैं, तो 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अब 100 क्वेश्चन, अगर 120 क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगर तुम नोट्स बनाने जाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो भी कन्फ्यूजन अभी होगा, अगर अभी नोट्स बना रहे हो अच्छे से, तो क्या होगा कि पार्ट बाय पार्ट हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, एक बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सारे दिन का खाना, अगर 10 दिन का खाना एक दिन तुमको दे देंगे तो तुम नहीं खा पाओगे, इसलिए आज ही जाके पढ़ाई करना, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज ही निकाल के देखना। कोई भी डाउट हो, तुम लोग तो करते हो नहीं हो मैसेज वैसेज, कितनी बार बोला है कि क्लास के बाद मुझे बताया करो क्या है, क्या दिक्कत है, कोई कुछ नहीं, 2-3 लोग मुझे करते हैं, ठीक है, तो 2-3 लोग मेरे नज़र में रहेंगे, बाकी को मैं भूल जाऊँगा तो मुझे मत कहना, क्योंकि जो लोग बताएंगे प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम तो मुझे याद रहता है, और उसका मैं ध्यान में रख करके जब भी कोई पढ़ा रहा होता हूँ तो वो उसका माइंड मेरा, उसकी बात मुझे ध्यान में रहती है, फिर मैं बताने में ध्यान रखता हूँ कि अच्छा उसको ये बात समझ में नहीं आती है तो उसे समझाता हूँ। तुम लोग जिनको बताना है बताएं, जिनको ना बताना है कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे इसी वक्त पे, थैंक यू।